एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, मतलब ट्रू मतलब अंदर से क्या वो सच में फील करते हैं। ट्रू फीलिंग, नॉट अ करंट फीलिंग। करंट फीलिंग जो है कभी कभी चेंज हो जाती है, चेंजेस होते रहते हैं, बट ट्रू फीलिंग जो है वो ट्रू ही रहती है। सच में उनको क्या फील होता है आपके लिए, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज एंजल ऑफ लव, पाइल नंबर 2 इज अ डोर टू रोमांस। तो आपको दोनों पाइल में से एक पाइल चूज कर लेनी है गाइस सबसे पहले। एंड प्लीज कीप इन माइंड गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विथ एवरीवन। ठीक है, अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज भेजिए, मैं आपको डिटेल्स जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पाइल चूज कर लीजिए गाइज। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली है। अगर नहीं चूज़ की है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या वो सच में आपके लिए फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनको लेके। Let's see. Wow, first card is the Star, 9 of Cups, beautiful, 2 of Swords, Judgment, the World। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे गाइस। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। ये म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। लाइक इनकी ट्रू जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप है। ठीक है, और प्यार वाली है, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत डीप लव करते हैं। सारी फीलिंग, सारी जो एक ये होता है ना, प्यार होता है ना, तो वो आपके अंदर ही ढूंढते हैं ये पर्सन। ठीक है, इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको अडोर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कप्स जो है फुल है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, अटैचमेंट है। और उसके बाद मुझे आया है वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड मतलब जो है सारी दुनिया के अंदर ही वो आपको महसूस करते हैं। लाइक उनके लिए आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसमें वो खुश रह पाते हैं, जिसके अंदर वो सारी दुनिया देखते हैं। ठीक है, उनको पता है कि आपके बिना उनको कोई भी इतना प्यार नहीं कर पाएगा। लाइक आप ही हो जो उनको इतना प्यार दे सकते हो, आप ही हो जो उनको इतना सपोर्ट दे सकते हो, इतनी केयर दे सकते हो। इसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना खुद भी फील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स में ही मैं ये सारा कुछ देख रही हूँ। और एक चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत पहले से है, जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन। उनको फील होता है कि हम एक दूसरे को बहुत सालों से पहचानते हो, या फिर सालों से जानते हो, पिछले जन्म से जानते हो। ऐसी फीलिंग उनको आती है। जैसे कि गाइज आप देख रहे हो इस कार्ड से कि जो जो ये साउंड आ रहा है ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से, जो भी लोग यहाँ पे लाइक गड़े हुए थे ज़मीन के अंदर, वो जिंदा हो रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है उनके लाइफ में कि जब आप उनके लाइफ में आए ना, तभी एक खुशियाँ उनके लाइफ में आई, तभी उनको पता चला कि जीना कैसे है। इस टाइप की फीलिंग्स उनको आने लगी। ठीक है, तो उन्होंने जीना सीखा तब से। पहले तो वो बहुत ही रुकी सुखी लाइफ अपनी जी रहे थे, बट जब आपकी एंट्री हुई उनके लाइफ में, तब उनको कहीं ना कहीं पता चला कि क्या होती है लाइफ जीना, कैसे जीनी होती है। तो बहुत सारी खुशियाँ उनको आपसे मिली है, बहुत सारे लेसन्स उनको मिले हैं इस कनेक्शन से, जैसे मैं देख रही हूँ। और ये कनेक्शन उनको बहुत
डीप फील होते हो, ये कनेक्शन में ना उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है मुझे लग रहा है। आफ्टर दैट द स्टार, मतलब जो उनकी ड्रीम्स है वो आप ही हो, उनकी बहुत आपके लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा पैशन भी रखते हैं, एक होप्स है उनको, पॉजिटिविटी, उनके सारे ड्रीम्स आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन है उनके ड्रीम्स और आपसे, ठीक है। जो भी वो चाहते हैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे लगा ही दे रहा है इस कार्ड से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो करना चाहते हैं आपके लिए भी, और उनके ड्रीम्स भी जो है ना फुलफिल करना चाहते हैं विथ यू, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको कंफ्यूज किए जा रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है उनके ट्रू फीलिंग्स में। हो सकता है यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है, सैड एनर्जी है, मतलब अकेले बैठे हुए हैं। बट कैसा है कि ये इंसान आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कि इस टाइम पे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ करे, किसे लेफ्ट करे। तो इसकी वजह से वो थोड़ा शांति से पॉज लेके उन्होंने रखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। इनडिसाइजिवनेस थोड़ी सी है इनके ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए। बट बहुत सारे कार्ड्स ऐसे मुझे दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, सो दे डोंट वांट टू लूज़ यू। तो इसकी वजह से शायद थोड़ा पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आफ्टर दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये ग्राउंडेड एनर्जी है गाइस बहुत ज़्यादा। ये इंसान प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इनको प्रॉस्परस बनना है, इनको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है। बहुत सारी चीज़ें जो है करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो वो आपको लेकर ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं फोकस, कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स ना आए फाइनेंशियली, ठीक है। आगे चल के आप दोनों स्टेबल हो जाओ, आप दोनों अच्छे से लाइफ स्पेंड कर पाओ। तो थोड़ा फोकस जो है इनका फाइनेंसेस के ऊपर ही हो सकता है। ये इंसान बहुत बिजनेस माइंडेड हो, या फिर इनके माइंड में बहुत क्रिएटिविटी भरी हो, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये इंसान आपको लेके ही सारा कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज इनको पता है कि आप अगर खुश रहे तो ये भी खुश रहेंगे। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, दे आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। आप उनके लाइफ में जैसे आए तो तब से उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और ये चीज़ें उनको भी पता है गाइस, ठीक है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपके साथ ना एक बहुत अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, सेलिब्रेशन किया होगा, आपने अच्छी पार्टीज वगैरह की होगी, आपने हैंग आउट किया है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ। तो 3 ऑफ कप्स जो एक सेलिब्रेशन भी दिखाता है, प्लस एक क्वालिटी टाइम भी दिखाता है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन भी दिखाता है। तो थर्ड पर्सन की वजह से कुछ चीज़ें जो है इंडिसाइजिवनेस हो रहा है। तो थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिकली ही इन्वॉल्व हो, यहाँ पे कोई करियर इशू हो सकता है, या फाइनेंसेस, या फिर फैमिली इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये अभी थोड़े कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट राइट नाउ मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान जो है आपसे डेफिनेटली ट्रू लव करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए ट्रू है और प्यार वाली है। तो हम ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं उनकी कि क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स। आफ्टर दैट है किंग ऑफ कप। हो सकता है ये इंसान ना इमोशनल बहुत होंगे, बट शायद शो नहीं करते होंगे, ठीक है। अपने इमोशंस जो है हाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज शायद उनको बताना ज़्यादा पसंद नहीं है, एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसके वजह से ये हाइड कर लेते हैं फीलिंग्स को, ठीक है। तो चलिए गाइज, हम डाइस से भी पता लगाते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या आपके लिए ट्रू। देखिए गाइज, मुझे वर्ल्ड का कार्ड अगेन आ गया, मतलब वर्ल्ड का सिंबल अगेन आ गया है। तो सारी दुनियाएं आपके अंदर ही देखते हैं। हो सकता है कि आपके साथ ये घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट टाइम तो ये आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है कि जब आप मिलते होंगे तो आपको टाइम का पता भी नहीं लगता होगा कि ये टाइम कहाँ निकल गया, ठीक है। तो ये टाइम उनको बहुत पसंद आता है, वो जब आपके साथ होते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी। और एक चीज़ है यहाँ पे, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उनको आपको लेके, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो जाते हो, जैसे एक दूसरे के बिना आप अलग रह ही नहीं पाते हो, ऐसा मैं देख रही हूँ जब आप एक दूसरे के सामने आते हो। आफ्टर दैट हो सकता है कि वो उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, वो हमेशा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये चीज़ें वो हमेशा देखते थे, स्पाई करते होंगे आपके ऊपर, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और आफ्टर दैट गाइस देखिए, मुझे ये सिंबल आया है, थोड़ा सैड फेस है।
तो हो सकता है कि जब आप इनसे अलग हो जाते हो तो ये बहुत वरी करने लग जाते हैं, ये बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत टेंशन इनको आ जाता है। तो मतलब इनकी एनर्जी ना बहुत सैड हो जाती है जब आप उनसे दूर हो जाते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ मून। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं मून की तरह, ठीक है। एक परी की तरह आपको देखते हैं, ठीक है, परी। या फिर अगर आप लड़के देख रहे हो तो जैसे कि एक ब्यूटीफुल पर्सन की तरह आपको देखते हैं, उनको आप बहुत पसंद हो लुक वाइज। कुछ चीज़ें जो है हो सकता है इनको गुस्सा बहुत आता है, ये इंसान को गुस्सा तो बहुत है। शायद हो सकता है कि इनको अगर इनके हिसाब से कुछ हुआ नहीं तो ये बहुत गुस्सा हो जाते होंगे आपके ऊपर, तो गुस्सा बहुत आता है इस पर्सन को। थोड़ी स्लो एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, टर्टल के जैसी, बट ये एफर्ट्स तो डालते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डालते ही रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस। थोड़ी स्लो एनर्जी है वैसे इनकी, ठीक है। तो चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से, इनकी ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। देखिए इनकी फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो और प्रैक्टिकल भी हो। कुछ चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से संभाल लेते हो, ठीक है। आप सारी सिचुएशन को बहुत प्रैक्टिकली एंड स्मार्टली हैंडल कर लेते हो, ऐसा ये कह रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स में। यू आर माई होम। तो देखो गाइज, इनको जब आप इनके साथ होते हो ना, इनको एक हैप्पीनेस भी फील होता है, प्लस घर में हम रहते हैं तो कैसा फील होता है घर के जैसा, वैसा ही इनको आपके लिए फील होता है। तो इसकी वजह से मुझे ये कार्ड आया है, लाइक यू आर माई होम। और देखते हैं यू एंड आई हैव अ सो मच कॉमन। तो आपके और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन है। हो सकता है कि आपको सेम सॉन्ग पसंद हो, आपकी मतलब म्यूज़िक की चॉइस सेम हो, आपको फूड सेम पसंद हो, कलर्स जो है सेम अच्छे लगते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको आपकी कॉमन है। जो उनको पसंद आता है वो आपको पसंद आता है, मतलब जो आपकी फेवरेट चीज़ है वो उनकी फेवरेट चीज़ है, ठीक है। यू आर माई सोलमेट। तो देखिए गाइस, इनकी ट्रू फीलिंग्स में देखिए, इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो। मैंने जैसे बोला ये कनेक्शन जो उनको बहुत डीप फील होता है, तो उनको ये भी पता है कि आप उनके सोलमेट हो। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। तो आप और ये जो है ना बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी गुजरे हुए हो, बट आप उस सिचुएशन से अच्छे तरीके से बाहर भी निकले हो। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि इतने प्रॉब्लम्स आए हैं आपके कनेक्शन में, बट फिर भी आप दोनों ने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। लाइक पॉजिटिवली इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने की कोशिश की है, मतलब डील अच्छे से किया हुआ है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मैं देख रही हूँ। सो यस, सो गाइज मैं आपको उनकी ज़ोडिएक साइन एंड इनिशियल लेटर क्या है ये भी बता देती हूँ, ठीक है। ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे आई है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये साइंस मुझे आई है, आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है साइंस। एंड आफ्टर दैट इनिशियल लेटर्स निकाल लेते हैं। A R C E B N P A, again P J V Q W H G N I, ये इनिशियल लेटर्स मुझे आए हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं गाइस कि आप यही लाइक इनिशियल लेटर हो तो देखो, ऐसी बात नहीं है, बट ज़्यादातर यही लोगों का हो सकता है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है गाइस कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय पैल नंबर 2, जिसने भी डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया है, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिसने भी डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए। द हाई प्रिस्टेस, 3 of Pentacles, 9 of Pentacles, 4 of Cups, the Tower, Prince of Swords. Bottom of the deck is Queen of Swords. दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। सो पाइल नंबर 2, ये कनेक्शन में मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको लाइक मिस्टीरियस रहना बहुत पसंद है। ठीक है, मतलब कैसा हो जाता है कि ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते आपको, और आपको लाइक कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, कॉन्फिडेंट हो। उनको पता है कि आप कभी किसी से हार नहीं सकते, आपके अंदर सब कुछ है, ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कभी वो आपसे कंपैरिजन भी करते हो कि आपके अंदर सब कुछ है, सब मतलब एवरीथिंग यू हैव। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी वो करते हैं, क्योंकि उनको ना उनके अंदर थोड़ा ईगो इशू भी है। वो नहीं चाहते कि आप जो है उन्हें क्रॉस करो कभी। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनकी बातें मानो, वो जैसा कहता है वैसा ही करो। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। थोड़े ईगोइस्टिक इंसान है ये, अपने हिसाब से चलने वाले। इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, वैसे ये पर्सन इंटेलिजेंट भी है, टैलेंटेड है, बट उनको अपने हिसाब से चलना पसंद है और आपको भी चलाना पसंद है। बट आपके अंदर भी ऐसा ऑरा मैं देख रही हूँ कि आपको भी शायद किसी के सामने लाइक झुकना पसंद नहीं है, ऐसा मैं देख रही हूँ। बहुत हद तक आपने किया होगा, बट आफ्टर सम टाइम, मतलब बहुत टाइम तक जो है आपने भी बहुत एफर्ट्स डाले होंगे, बट आपको भी ऐसा फील होने लग गया था कि नहीं, अब ये टाइम जो है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का है, खुद के ऊपर ध्यान देने का है। ठीक है, ऐसा। और आपने खुद को बनाया भी है उस लायक, मैं देख रही हूँ। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है खुद के ऊपर, आपने उस काबिल बनाया है। आप बहुत लाइक टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप अभी बहुत अच्छे लेवल पे भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो देखते हैं आपके अंदर। उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। और वैसे उनको पता है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत इन्वॉल्व हो चीज़ों में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो, ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं कि आप शायद किसी के सामने झुकने वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, जैसे कि टावर मोमेंट चल रहा होगा इस वक्त पे भी। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें अचानक से ख़राब हो गई है, तो दोनों में भी हो सकता है कि ऐसा होगा कि मैं भी नहीं झुकूंगा और वो कह रहे हैं मैं भी नहीं झुकूंगा। तो मतलब ईगो क्लैशेस जो है हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी थोड़ी ऐसी मुझे लगाई दे रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा टावर मोमेंट भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, जो फाउंडेशन होना चाहिए ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो रही है, थोड़ा सा सैड एनर्जी भी है, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, थोड़े इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि थॉट्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। बट इनके फीलिंग्स में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। थोड़ी इमोशंस की भी कमी है गाइस, थोड़ी इमोशंस की भी कमी है यहाँ पे। दिमाग का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ईगो है इस कनेक्शन में। ठीक है, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मिस्टेरियसनेस भी है। मतलब ऐसा हो रहा है कि मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हैं ये इंसान। ठीक है, ये थोड़ा लाइक प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू इमोशन। हार्ट का नहीं सोचते ज़्यादा, हार्ट जो कहता है ना वो चीज़ें नहीं समझ पाते।
ठीक है। बट ये बिल्ड तो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, जैसे आपका फाउंडेशन अभी हिल रहा है, जैसे आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है, मैं देख रही हूँ। बट इनको लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से कि कुछ तो फर्मनेस लाई जाए, बिकॉज इनको पता है कि आप जैसा इनको लाइफ में कोई मिलेगा भी नहीं। ठीक है, आप जैसे हो ना, उस जैसा कोई इंसान है भी नहीं जो उनको इतना सपोर्ट करे। हो सकता है कि आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, एवरी टाइम आपने इनका सपोर्ट किया, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो उसके वजह से ना ये पर्सन आपको लॉस नहीं करना चाहते। अगर आप अभी सेपरेशन में हो तो ये इंसान जो है इतने खुश नहीं है, सैड है। ठीक है, इनको इनकी पता है कि आप जो है इनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ उनको पता है। आपके वजह से ही ये इंसान इतने आगे तक बढ़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी वजह से अच्छी हुई है इनके लाइफ में, बट शायद ये उतना क्रेडिट आपको दे नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने हर टाइम इनका साथ दिया है, बट इनको ये बातें कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है गाइस। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स तो है वैसे, ये चाहते तो है ये कनेक्शन बिल्ड हो, बट जो अभी इस टाइम पे ना जो एक प्यार होना चाहिए वो मुझे, मतलब प्यार मतलब कैसा है, जो एक स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, फर्म फाउंडेशन होना चाहिए ना इस कनेक्शन में, वो नहीं दिख रहा है, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा गिव अप कर दिया है या वो चाहते ही नहीं है इस कनेक्शन को, बट डिफ़िकल्टीज़ है थोड़ी सी, जैसे मैं देख रही हूँ। हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो इनके ऊपर, आपको आपसे डाइवर्ट करने के लिए, आपके अगेंस्ट कोई इनको भड़का रहा हो, कोई फैमिली इश्यूज हो आप दोनों के बीच में, जैसे कि 3 ऑफ पेंटिकल से भी थोड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें जो है ना बदल रही है। अगर आप मैरिड हो तो चीज़ें जो है डिवोर्स तक जारी होगी। अगर आप कनेक्शन रिलेशनशिप में थे तो ब्रेकअप, अगर मतलब ब्रेकअप तक बातें चली गई थी या फिर हो गया है, बट कनेक्शन में चाहते हैं कि वो ये बिल्ड करें। वैसे वो ग्रो होते हुए आपको देख रहे हैं कि आप ग्रो होते जा रहे हो, आप बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ें तो वो देख रहे हैं आपको, आपके लिए। ठीक है, वैसे आप दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। लाइक कैसा है कि आपको प्यार भी है, अगर आप दोनों को प्यार भी है तो शायद आप शो नहीं कर पाते हो। ठीक है, आफ्टर द 3 ऑफ सोर्स तो हार्ट ब्रेक तो हुआ है यहाँ पे दोनों का भी, म्यूचुअल एनर्जी में। पेन से तो आप गुजर ही रहे हो, बट दिखाना नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो ऐसा नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। मुझे जो कार्ड्स गाइड कर रहे हो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं तभी आपको लेने हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। अंदर से दोनों भी हर्ट तो हुए ही हो, ऐसी बात नहीं है कि बहुत खुश हो। देखिए उसके बाद में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो है प्यार तो है यहाँ पे, प्यार तो है, बट अभी फ़िलहाल ट्रू फीलिंग्स में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसे मतलब थोड़ी कंपैरिजन हो रही है, तू मैं हो रही है। ठीक है, तो अब हम ना कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि क्या कह रहे हैं ये इंसान, मतलब क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स में और क्या हमें पता चलता है। लेट्स सी, जो ये बताते नहीं है। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। सी गाइस, बहुत हद तक आपने इनको पॉजिटिव बनाया, जैसे मैंने बोला आपको कि आपने बहुत हेल्प की है इनकी, तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपने इनको पॉजिटिव पर्सन बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हुए हैं और ये कहीं ना कहीं बने भी है। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, बट उनको शो नहीं करना है कुछ। यू मेक मी कंप्लीट। सी, आपकी वजह से इस चीज़ें जो है सुधरी हुई है, आपने कुछ बहुत कुछ किया है इनके लिए, एक कंप्लीट पर्सन बनाया हुआ है, कंप्लीट लाइक जो कुछ होना चाहिए ना, जो एक कंप्लीट वो फील करते हैं, तो आपकी वजह से ही फील करते हैं, उनको ये चीज़ पता है। यू मेक मी स्माइल। आप जब इनके साथ होते हो ना तो इनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है। यू आर सो हॉनेस्ट विथ मी। और यस, हॉनेस्टी भी एक चीज़ होती है जो कि आपने हमेशा इनके लिए दिखाई है। ठीक है, और ये बात उनको पता है कि आप हॉनेस्ट हो, उनसे कुछ बातें आपने छुपाई नहीं है।
सच्चाई का साथ आपने दिया है हमेशा। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। सी, आप बहुत स्मार्ट हो, प्रैक्टिकल हो, जैसे मैंने बोला कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हो उनको, स्मार्ट प्लस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ वो आपको दिखता है। तो वही मैसेज हमें आ गया है कि यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल वे से भी आप आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हो। सो गाइस, अब हम डाइस से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है ये एक मॉन्स्टर है, एक डेविल है इस बच्चे के पीछे। तो कैसा हो रहा है कि ये इंसान के अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी भरी गई है, हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ये इंसान आपके बारे में थोड़ा सा निगेटिव भी सोच रहे होंगे, या फिर उनको लग रहा है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, कुछ तो निगेटिविटी है। ठीक है, थॉट्स भी बहुत चलते हैं इनके माइंड में आपको लेके, सोचते रहते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत सारे सवाल हैं इनके माइंड में आपको लेके इस टाइम पे, या मतलब ट्रू फीलिंग्स में। ठीक है, जो कि वो शायद आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है क्लियर करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे पैशन तो बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, एक फायर एनर्जी में देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन की साइन पाइसिस है या आपकी साइन पाइसिस है। वैसे ये इंसान जो है ना इमोशनल भी है, बट दिखाते नहीं है इतना इमोशनली। ठीक है, ये बिल्ड तो करना चाहते हैं, जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है कि ये करना चाहते हैं प्रोसेस, बट कुछ चीज़ें जो है ना बीच में आ रही है, ईगो इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, आफ्टर दैट ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल से मुझे लग रहा है कि कुछ तो चीज़ें ना ऐसे ट्रायंगल टाइप हो गई है, मतलब थर्ड पर्सन हो सकता है कोई तो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, आफ्टर दैट बुक का कार्ड है, तो बुक के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये आपको समझ रहे गाइस। ठीक है, जैसे कि हम बुक को ऊपर के कवर से नहीं पहचान सकते, जैसे हम उसे पढ़ते जाते हैं तब उसके अंदर हमें इंटरेस्ट आते जाता है। तो कहीं ना कहीं वैसी ही एनर्जी मैं देख रही हूँ इस पर्सन की, वो अभी समझ रहे हैं आपको, धीरे धीरे पहचान रहे हैं। ठीक है, आप क्या हो, कैसे इंसान हो, क्या क्वालिटीज़ आप में, सारी कुछ उनको समझ में आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ आपको लाइक कवर से जज किया हो, बट बहुत कुछ चीज़ें उनको समझ में आ रही है राइट नाउ आपके बारे में, कि आप कितने अमेजिंग पर्सन हो, आप में क्या क्वालिटीज़ है, ये सारा उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ज़ोडिएक साइन एंड इनिशियल लेटर्स बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि गाइस की ज़ोडिएक साइन ही यही होंगी, बट मुझे जो दिखाई दे रही है वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन वालों के लिए यही है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो यहाँ पे मुझे पाइसिस नज़र आ रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइंस है। अब इनिशियल लेटर्स भी देख लेते हैं। ए, जे, ए, क्यू, आर, एफ, जेड, पी, एस, ए, एन, एम, एल, डी एंड एस, ये इनिशियल लेटर्स आए हैं मुझे आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो सकता, मतलब इस इनिशियल लेटर से आपके पर्सन का नाम स्टार्ट होता होगा। ठीक है, पैल नंबर 2। सो यस, हम यहीं पे आपकी रीडिंग एंड करते हैं आज के लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।